जी, छठ महापर्व को लेकर के लोग काफी उत्सुक हैं, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आरा विधानसभा के जितने भी छठ व्रती माताओं बहनों और बुजुर्गों से मैं यही आवेदन करता हूं कि आप लोग शांति से छठ मनाएं। और छठ की लोक आस्था का पर्व है। विगत 2 सालों से कोरोना के महामारी को लेकर लोग छठ नहीं मना रहे थे, मगर इस बार छठ का बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और यह बिहार का पर्व नहीं है, ये पूरे भारत का पर्व है, जो बिहार से ही यह ट्रेडिशन चल के पूरे भारत में जगमान हुआ है। और बिहार के वासी जितने भी बाहर रह रहे हैं, वो जितने भी लोग छठ में आए हैं, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और छठ की हार्दिक बधाई देता हूं। इस बार जैसे कोई नया काम नहीं कर रहा हूं, ये मेरे दादा परदादा के समय से चलता आ रहा है और मैं अपने हाथों से विगत 15 सालों से लगातार मैं कर रहा हूं। बीच में 1 साल छुटका लगने के कारण मैं नहीं कर पाया हूं। सैकड़ों छठी व्रती आते हैं और मैं सूप, नारियल और साड़ी का भी वितरण करता हूं। यह जो वितरण है वो मैं निस्वार्थ भाव से करता हूं। इसे बांटने से मुझे बहुत ही सुकून और शांति महसूस होता है और पुण्य प्रताप का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम है। वैसे आप एक राजनीतिक पार्टी से, मैं राजनीति निस्वार्थ भाव से तो कर रहा हूं। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के गद्दावर नेता थे, जिनका नाम श्री चतुर्गुण प्रसाद गुप्ता था, और वो कांग्रेस के गद्दावर नेता थे। उन्हीं का ब्लड मेरे में है। तो जिस प्रकार से माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी में लालू प्रसाद और लाबड़ी देवी जी का ब्लड है, ठीक उसी प्रकार मेरे में भी 2 पुश्तों से राजनीतिक ब्लड है हमारे में। तो किसी ब्लड रिलेशन को उजागर नहीं, को अपरूपी ही निखर जाता है। तो मेरा निस्वार्थ सेवा करने का भाव हमारे खुद मन में आया और मैं राजनीति कर रहा हूं आरा विधानसभा से। और आगे तेजस्वी जी अगर हमारे राजनीति से प्रसन्न हो गए, जन सेवा सरोकार से मैं जुड़ा रहता हूं, हॉस्पिटल हो, थाना हो, मैं हर एक गरीब जनता का सेवा करता हूं। मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, कोरोना में सभी नेता लोग सोए हुए थे, मगर अकेला राजगौर और टाइगर कोरोना में लंगर चलाने का काम किए थे। गरीब जनता जब फोन करने लगी हमें कि मैं भूखा हूं, तो मैं सारे गरीब जनता को टेम्पू पर खिचड़ी, पूरी, कचौड़ी बनवा कर मैंने बांटने का काम किया था। तो ये स्वार्थ जो है निस्वार्थ है। गरीब का आप सेवा कीजिएगा, आप खुद ब खुद जो आपकी मुराद है भगवान पूरा कर देंगे। और रहा सवाल राष्ट्रीय जनता दल का, तो मैं शुरू से ही छठी व्रती को सूप, नारियल बांटते समय कहता था कि जल्दी से हमारे हृदय सम्राट माननीय तेजस्वी यादव जी को आप सत्ता में लाए, जो अब की आ चुके हैं। और हृदय सम्राट जिस प्रकार से बिहार को नया सौगात पे सौगात दे रहे हैं, उन्होंने जो वादा किया था 10 लाख रोजगार देने का, उसमें 4 चांद लगाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि उन्होंने 20 लाख रोजगार देंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी स्वास्थ्य विभाग में जितने उन्होंने वैकेंसी निकाल दी है नौजवानों के लिए, वो ये साबित कर देना चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए आया हूं। वो पुराना समय भूल जाइए। अब माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार को नया रुख और निर्देश देंगे और ये बिहार को ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे कि आने वाले समय में ये हृदय सम्राट पूरे भारत में ये अपना रोशन करेंगे। तेजस्वी जी की आप बात कर रहे हैं जैसे कि स्वास्थ्य विभाग से, लेकिन आरा में ऑक्सीजन की वजह से मौत हो गई थी। कल भी वहां पर एडमिट लड़का था, उसे अपने निजी क्लिनिक में डॉक्टरों द्वारा बुलाया गया था और वो मृत हो गया। देखिए, जब से सरकार बना है, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आरा के प्रभारी मंत्री है। मैं आपके माध्यम से मैं जनता में एक मैसेज दे देना चाहता हूं कि मैं हर एक बात, सदर हॉस्पिटल से मेरा खास लगाव रहता है। और जितने भी ये दलाल यहाँ बैठे हुए हैं और जितने भी डॉक्टर का ये मनमानी चल रहा है, मैंने लेटर के माध्यम से मैं स्वयं जाकर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, तेजस्वी जी को अवगत कराता हूं कि ये स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं और इसको दुरुस्त किया जाए। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं हाल फिलहाल में जो हत्या बच्चे को मृत्यु हुआ है बिना ऑक्सीजन का, उसका भी जानकारी हमने दिया है। उन्होंने तुरंत फोन करके सिविल सर्जन को, डीएम साहब को बोला है कि स्वास्थ्य विभाग को तुरंत कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई और दवाई कार्रवाई और सुनवाई की सरकार जो बनी है, उसमें कोई भी कोताही पदाधिकारी करेंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से पीएमसीएच के उपाधीक्षक को माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सस्पेंड करने का काम किया और उनको बार बार डॉक्टर के यूनिटी ने धमकाया कि आप
वापस लीजिए, मगर मानिए तेजस्वी यादव जी झुकने वाले नहीं हैं। आपको बायोमेट्रिक से मतलब कि अटेंडेंस देना है और समय से आना है, समय से जाना है। वो किसी के दबाव में राजनीति नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से अमंगल पांडे ने पूरे बिहार के स्वास्थ्य विभाग को चौपट करके रखा था, मैं हर एक बात तेजस्वी यादव जी से बताता हूं कि ये घोटाला हुआ है, ये स्वास्थ्य विभाग में कमियां हैं। मैं लेटर के माध्यम से मैं स्वयं जाकर बता देता हूं। मैं आपको चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि जल्द ही सदर हॉस्पिटल का व्यवस्था सुधरने वाला है। इसके और बहुत जल्द ही माननीय स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सदर का निरीक्षण करने वाले हैं। डॉक्टरों पर तो सदर हॉस्पिटल में टाइम से आइए और जनता, गरीब जनता का सेवा कीजिए, और नहीं तो आप बर्खास्त अपना रिजाइन दीजिए और जाके अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाइए। ये काम नहीं होने देगा राजगढ़ टाइगर अपने सरकार में कि आप प्राइवेट भी काम करें और क्लिनिक भी चलाएंगे। या तो आप सरकार का नौकरी कीजिए और गरीब का सेवा कीजिए, ना तो सिर्फ क्लिनिक ही चलाइए।